हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 2400 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। आपका पहला एग्ज़ाम हुआ 4 तारीख को, उसके बाद से कई शिफ्ट में हुआ, फिर 11 तारीख को कई शिफ्ट में हुआ। तो यहाँ पे उसके रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारा डाउट था। मैंने कल लाइव भी आया था लेकिन उसमें लाइव स्ट्रीमिंग पूरा नहीं कर पाया। इस वजह से आप सबके सारे डाउट्स में क्लियर नहीं हो पाए। तो मैं सोचा ये एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली में सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए हैं इसी पे आए हैं कि सर यूपीसीएचओ 2800 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, और दूसरा नंबर सर 2400 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक आने का चांस है। तो सबसे पहले हम 3-4 चीज़ों पे यहाँ पे हम टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। पहला तो हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और देखते हैं यूपी एनएचएम का कोई ऑफिशियल अपडेट है कि नहीं है। दूसरी चीज़, ये कब तक आने का चांस है। तीसरी चीज़, इस पर चुनाव आयोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चुनाव आयोग को फैसला आया है, क्योंकि उसने बोला था कि चुनाव आयोग यदि परमिशन देगा तो मैं पहले भी रिजल्ट आउट कर सकता हूँ, उसके चुनाव के बाद में भी आउट कर सकता हूँ। चौथी चीज़, ये चुनाव के बाद आएगा या चुनाव के पहले आएगा। और लास्ट में हम एक बार नज़र डालेंगे यूपीसीएचओ 2800 वेटिंग लिस्ट पे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब दोनों के लिए, सीएचओ के लिए भी, यूपी एनएचएम के लिए भी। सबसे पहले हम यूपी एनएचएम का देखते हैं और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट इन्होंने डाला है कि नहीं। तो ये सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और अपडेट्स पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट यहाँ पे निकल के आई हुई है। देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने जो एक लेटेस्ट मतलब हाल ही में चीज़ ऐड की गई है, वो सीएचओ 4000 पोस्ट पे उसका डेट एक्सटेंड कर दिए हैं, वो यहाँ पे इन्होंने अपडेट डाला है। उसके बाद से टीएस करके इन लोगों का था। उसके बाद से एनएचएम 2400 के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली में कोई अपडेट यहाँ पे नहीं दिया है। जैसे कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा अपडेट यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कब तक ये रिजल्ट आएगा या चुनाव आयोग का क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। अगला स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम आपसे वही एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ हैं नर्सिंग से, सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। यूपी एनएचएम का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आने का चांस है, क्या अपडेट है, उसके बारे में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इसी चैनल पर मिलता रहता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चाहे सीएचओ हो, एम्स नर्सेट हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी सारी जानकारी यहाँ पे ए टू जेड और सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपडेट लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। प्लस आता है, हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आपने देख लिया कि यूपी एनएचएम 2400 के रिगार्डिंग इन्होंने कोई अपडेट अभी यहाँ पे नहीं डाली है। अब बात आती है कि रिजल्ट आएगा कब तक। देखिए, रिजल्ट आने के यहाँ पे 2 चांस इन्होंने रखे थे कि एक तो पहले आएगा या तो फिर बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के परमिशन के अकॉर्डिंग। अब चुनाव के पहले तो यहाँ पे अभी आया नहीं, चुनाव के पहले आता है तो कुछ दिन का टाइम हो, उसके पहले यहाँ पर आ सकता है या फिर उसके बाद आएगा। लेकिन मोस्टली जो चांस देखा जाए कब तक आएगा, तो ये चुनाव के बाद यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं कि चुनाव के बाद यहाँ पे रिजल्ट आने का पूरा आपका चांस है कि चुनाव के बाद ही शायद यहाँ पे रिजल्ट आए, क्योंकि चुनाव से पहले इनको रिजल्ट देना होता तो अब तक ये रिजल्ट दे चुके होते। अब लोगों के मन में बना हुआ है कि सर कहीं 2700 प्लस 2400 ये भी तो नहीं होगा कि रिजल्ट ना आए। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, इसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, जरूर आएगा इसका रिजल्ट। और आप जैसे अब तक वेट किए हैं वैसे कुछ दिन और वेट कीजिए, इसका रिजल्ट जरूर इनके द्वारा दिया जाएगा, या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। चुनाव के पहले यहाँ पे कम चांस है, लेकिन चुनाव के पहले जैसे ही अपडेट आता है सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं बता दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे ऑफिशियल लिंक है और किनका किनका नाम उसमें है सिलेक्शन लिस्ट में, उसका सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। उसके बाद से चुनाव के बाद ये आता है तो 10 मार्च के बाद ही आएगा, 10-15 मार्च के बाद ही आएगा, तभी यहाँ पे रिजल्ट आने का चांस है कि चुनाव के बाद जो इनकेस आता है तो ये पूरी अपडेट्स पूछ रहे थे लोग कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा ये। और चुनाव आयोग का यहाँ पे अभी इन्होंने कोई फैसला नहीं किया है कि रिजल्ट कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। इन्होंने डायरेक्ट बोला था कि चुनाव आयोग जैसा फैसला करेगा वैसा मान्य होगा, लेकिन चुनाव आयोग का इस पर कोई अभी नज़र नहीं है हमको जहाँ तक लग रहा है, और ना इसका कोई फैसला है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए एक्सपेक्टेड डेट 10 मार्च के बाद ही मान के चलिए, जैसे आप लोगों ने अब तक वेट किया वैसे 20-25 दिन और वेट कीजिए, उसके बाद से आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। और हम बात करें वेटिंग लिस्ट सीएचओ का, तो सीएचओ वेटिंग लिस्ट का भी यही सीन है, सेम सीन है, चुनाव आयोग के पहले या चुनाव आयोग के बाद। लेकिन ये मान के चलिए कि चुनाव आयोग के बाद ही यहाँ पे आने का पूरा चांस है। उसके पहले जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रहिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।